मेंटेनेंस के मामले में पत्नी को एक बात साबित करने में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यदि पति की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है या कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं है तो पत्नी यह साबित नहीं कर पाती है कि मेरा पति हर महीने कितनी इनकम करता है। और यह भी देखा जाता है कि पति के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल भी भरी जाती है, उसके बावजूद भी मना कर दिया जाता है। और पत्नी यह भी साबित नहीं कर पाती है कि मेरा पति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल भरता है या नहीं भरता है। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के मामले में एक जबरदस्त जजमेंट दिया है। ऐसी महिलाएं जो अपने पति की आय को कोर्ट में साबित नहीं कर पाती हैं, इस जजमेंट से उन महिलाओं को बहुत ही फायदा मिलेगा। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत लाल वीलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस मामले में क्या हुआ था। पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया जाता है और जब पति के द्वारा उस अर्जी का जवाब दिया जाता है तो उसमें यह कहा जाता है कि पत्नी ने बिना कारण ही मेरे को छोड़ रखा है या मेरा परित्याग कर रखा है और उनकी हरकतों के कारण ही मेरे माता पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ है। और मेरी पत्नी के पास इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री है और वह अपना भरण पोषण खुद कर सकती है। और पति के द्वारा यह भी कहा जाता है कि मेरे द्वारा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत पत्नी को लाने के लिए एक केस भी किया गया था। पत्नी ने आने से मना कर दिया, इस कारण पत्नी मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी नहीं है। वही दूसरी तरफ पत्नी के एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि पति एमटेक है, एमबीए है और किसी प्राइवेट कंपनी में डीजीएम है और खुद कंपनी चला रहा है और 3 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है। इस प्रकार से पत्नी अपने और अपने बेटे के लिए मेंटेनेंस की मांग करती है। फैमिली कोर्ट के द्वारा दोनों तरफ के सबूतों को देखा जाता है और पत्नी का जो मेंटेनेंस केस है उसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन बच्चे के लिए 20,000 रुपए पर मंथ के आदेश कर दिए जाते हैं। अब इस फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। क्रिमिनल रिवीजन में पत्नी ने अपने लिए मेंटेनेंस की मांग की और बच्चे के लिए जो 20,000 का आदेश किया था उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की मांग की जाती है। जो मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचता है वह है जी वर्सेज SCRR 512/2026। हाई कोर्ट ने पूरी पत्रावली को देखने के बाद यह कहा कि फैमिली कोर्ट का नजरिया कानून के मुताबिक नहीं है। हाई कोर्ट ने पूरी पत्रावली को देखने के बाद यह कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो नजरिया है वह कानून के मुताबिक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति का आय स्रोत तो छुपाया जा सकता है, लेकिन उसका स्टेटस, उसका लाइफ स्टाइल नहीं छुपाया जा सकता। पति पत्नी और नाबालिग बच्चे के जीवन स्तर के अनुसार उनका भरण पोषण करने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी अपने नाबालिग बच्चे का भरण पोषण कर रही थी, उसकी देखभाल कर रही थी और एफआईआर को देखते हुए यह पता चलता है कि उसके पास अलग रहने का ठोस सबूत था। बेंच ने देखा कि वैवाहिक जिम्मेदारियां केवल पत्नी के ही प्रति नहीं बल्कि नाबालिग बच्चे के प्रति भी है। पति ने यह कहा कि पत्नी बिना किसी कारण के उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन एफआईआर में पत्नी के पास अलग रहने के ठोस सबूत है। इसके अलावा बेंच ने यह देखा कि ट्रायल कोर्ट ने गलती की थी क्योंकि उसने रिकॉर्ड पर सबूतों पर ध्यान दिए बिना इस आधार पर अर्जी पर विचार किया था कि पति वैवाहिक अधिकारों की बहाली चाहता था। हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ तौर पर यह कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल यही देखा कि पति तो पत्नी को रखना चाहता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश से यह पता चलता है कि पति कितना कमाता है, इस बात का बोझ पत्नी पर डाल दिया गया है। फैमिली कोर्ट के आदेश से तो यही निकलकर सामने आता है कि पत्नी को ही यह साबित करना पड़ेगा कि पति कितना कमाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई विरोधी पक्षकारों वाला मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक कल्याण की कार्रवाई है। इसलिए ट्रायल कोर्ट को पति पर अपनी आय से जुड़ी सभी जरूरी बातें बताने का बोझ डालना चाहिए था।
हाई कोर्ट ने व्यवहारिक रूप से भी यह बात बिल्कुल सही कही है कि पति ही अपनी आय बता सकता है। अगर पति अपनी आय छुपा रहा है तो यह बात भी कोर्ट को देखनी चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी पर यह बोझ नहीं डाला जा सकता है कि वह अपने पति की आय बताए। यह सारी बातें कहते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट ने जो आदेश किया था उस आदेश को खारिज कर दिया जाता है और बच्चे पर जो 20,000 रुपए पर मंथ के आदेश किए थे उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ पत्नी को भी 30,000 रुपए पर मंथ देने के आदेश कर दिए जाते हैं। टोटल हर महीने के 60,000 रुपए देने के आदेश कर दिए जाते हैं। यह जजमेंट उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो अपने पति की आय को साबित नहीं कर पाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।